process of selection at the chai shop. Our chai stop today comes to you straight from the sugarcane fields of Muzaffarnagar. Here, over a cup of chai, we're going to ask the people of this area, people who have been divided by both the riots of 2013 and the politics of 2014, what can heal the wounds and what are the major issues in these elections at a time when everyone is talking about governance, about vikas. Is that what matters here, or is it the politics of polarization? Let's get a sense from people here. आपको क्या लगता है यहाँ पर मेन मुद्दा क्या है? देश भर में बात हो रही है कि जो चुनाव है वो विकास पर लड़ा जाना चाहिए, गवर्नेंस पर लड़ा जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नेता लोगों की भाषण सुने, चाहे किसी भी वो पार्टी के हो, तो धर्म की भी बात आती है, जो दंगे हुए हैं उनकी भी बात आती है. आप लोगों के लिए मुद्दा क्या है? विकास, डेवलपमेंट. जिसके पास बेहतरीन स्ट्रेटेजी होगी वोट उसे देनी चाहिए. यहाँ पर दंगा है, पर दंगा अब पीछे जा चुका है, पर जिसके पास बेहतरीन स्ट्रेटेजी है वोट उसे ही देनी चाहिए. और हम तो जो युवा है वोट उसे ही देंगे. आपको लगता है कि जो दंगे हुए यहाँ पे वो एक राजनीतिक मुद्दा है? नहीं, वो तो राजनीतिक मुद्दा नहीं है. बस दंगे, जो लीडरशिप है वो लीडरशिप में कुछ कमी थी, लीडरशिप के कुछ रॉन्ग डिसीजन थे जो इसी वजह से दंगा हुआ. जैसे यहाँ के डीएम और एसएसपी को हटाना, वो एक गलती थी. तो इनका कहना है कि भाई ये पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, दंगों को और राजनीति को एक दूसरे से दूर रखना चाहिए. लेकिन सर ऐसा हो नहीं रहा. सभी भाषणों में, वेस्टर्न यूपी में आप किसी भी पार्टी का देखें, बीजेपी देख लीजिए, बसपा देख लीजिए, सपा देख लीजिए, कांग्रेस देख लीजिए, जी ये जो दंगे हैं ये पोलिटिसाइज तो हो रहे हैं. जी जी जी, नेचुरली, बिल्कुल. एक्चुअली जो दंगा हुआ है पॉलिटिकल हुआ है. अगर ये हमारा प्रशासन शासन चाहता तो दंगा कभी नहीं होना था. मैं कुछ और पूछ रही हूँ. मैं कह रही हूँ आज 2014 में दंगों को एक चुनावी मुद्दा होना चाहिए. दंगों को होना नहीं चाहिए, हम मानते, लेकिन है मुजफ्फरनगर में. तो मुजफ्फरनगर में है, मुजफ्फरनगर में है, क्योंकि इतना दंगा हुआ है, इतने फ्रैक्शंस आए आपस में, जो टाइम लगेगा दूर होने में. मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, आप में से जो लोग मानते हैं कि जो दंगे हैं वो एक राजनीतिक मुद्दा, एक चुनावी मुद्दा बन चुके हैं, प्लीज रेज योर हैंड कि ये बन चुके हैं, ये बन चुके हैं. ये अच्छी बात है क्या? नहीं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं. ये हर लोकसभा चुनाव से हर एक 6 महीने पहले हमेशा होते हैं. 2009 में भी हुए थे तब, क्योंकि किसी रिपोर्टर की डेथ नहीं हुई थी तो इसलिए ये इतना पॉपुलर नहीं हो पाया. लेकिन अगर कभी उस टाइम पे, अगर 2008 के टाइम पे भी अगर किसी रिपोर्टर की अगर बाय चांस, आप कह रहे मीडिया फोकस इसलिए क्योंकि मीडिया के अपने लोग इसमें. यस मैम, मीडिया का एक आगे IBN 7 के अगर रिपोर्टर की डेथ, मीडिया की बात अगर आप एक तरफ रखें, IBN 7 की जिस रिपोर्टर की आपने बात की, आज 2014 में, क्योंकि आप लोग, मैं जानती हूँ यहाँ पर हम हर कम्युनिटी के लोगों को यहाँ पे लाए हैं अपने चाय स्टॉप के लिए. यहाँ पे हमारे जाट भाई भी हैं, मुसलमान भाई भी हैं. आप क्या बोलेंगे कि लोगों के बीच में है दरार क्या आज? मैडम, यहाँ पे दरार नहीं है. यहाँ पे मुजफ्फरनगर जो है मोहब्बत नगर है, लेकिन इन नेताओं ने मुजफ्फरनगर को नफरत का नगर बना दिया. इन लोगों ने राजनीति मुद्दा है इन लोगों का. ये वोट बटोरने के चक्कर में हम लोगों को लड़ाते हैं, जबकि हम ऐसे लोग हैं कि हम आपस में मिलजुल कर रहना चाहते हैं, लेकिन ये लोग नहीं रहने देते. और कोई भी मुद्दा, कह रहे सब नेताओं की गलती है. और ये लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई विकास की बात नहीं करेंगे, वो मोदी जी उसकी क्या नाम, कांग्रेस की टांग खींचेंगे, कांग्रेस मोदी की टांग खींचेगी. विकास की कोई बात नहीं करता, सिर्फ जो है वोट बटोरने के लिए. पर इसमें क्या सभी पार्टीज को आप गिल्टी मानेंगे? क्योंकि मैंने तो जितने भाषण सुने हैं ना, मुझे लगता है सारी पार्टी एक जैसे ही है. जहां तक दंगों का बात है, सब अपनी अपनी राजनीति खेल रहे हैं. जहां तक मुझे लगता है कि दंगों का जो ये मैटर है वो एक बिल्कुल पॉलिटिकल मैटर है. और जितने भी ये आप सुन रहे हैं, कांग्रेस का बयान आया, इधर से बीजेपी का, इधर से होगा कोई रिवेंज में, उसमें आम आदमी जो है वो पिस जाता है. वो लोग अपनी रोटियां सेकते हैं और यहाँ पे आम आदमी जो है सिक जाता है. यहाँ पे जैसे मुजफ्फरनगर जो है वो बिल्कुल मोहब्बत नगर उसको कहा जाता है. तो उसको बिल्कुल यहाँ पे जो है, खेत अगर मुसलमान का होता है तो हिंदू के यहाँ का पानी आ जाता है. तो इसमें बहुत ही अजीम शहर है ये. लेकिन यहाँ पे धर्म के नाम पर जो राजनीति हो रही है वो मुझे बिल्कुल भी, आपको पसंद नहीं है? बिल्कुल पसंद नहीं है. यहाँ पे जो है आदमी जो है वो अपने लिए ना जी करके लोगों के लिए जीता है. आपने ये बहुत अच्छी बात की कि भाई गन्ने का खेत है, गन्ने के खेत में हम खड़े हैं, हिंदुओं का खेत हो और मुसलमान का पानी है. तो ये मोहब्बत नगर जिसको आप लोग कहते हैं, ये नफरत नगर क्यों बन गया? आपसे पूछूंगी. यहाँ पर बयानबाजी को लेके भी काफी कंट्रोवर्सी है. अमित शाह जी ने एक स्पीच की, इलेक्शन कमीशन से नोटिस आ गया. कादिर राना की स्पीच हमने सुनी और उसमें भी बड़ा ही इन्फ्लेमेटरी कमेंट्स थे, उसमें भी धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा था. तो किसी पार्टी में कोई फर्क दिखता है आपको? देखिए मैडम, हिंदुस्तान में पहले भी भिन्न भिन्न जगहों पर दंगे हुए हैं,
लेकिन मुजफ्फरनगर का जो दंगा था ये सपा सरकार का प्रायोजित दंगा था। दंगा होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। आप सपा को ब्लेम करते हैं इसके लिए? मैं एक्सक्लूसिवली सपा को ब्लेम इसलिए करता हूं कि एक बहुत मामूली घटना को लेकर के मुजफ्फरनगर को आग में झोंक दिया गया। बहुत मामूली घटना थी मुजफ्फरनगर में, और उसका पॉलिटिकल पहलू ये था कि इस बेल्ट में जाट और मुस्लिम ये दो बहुत बड़े फैक्टर हैं। जाट और मुस्लिम डोमिनेटेड ये बेल्ट है। जाट और मुस्लिम्स को अलग करने का ये षड्यंत्र मुलायम सिंह यादव ने रचा था। आप उनको अकेले ही दोषी मानेंगे कि बाकी पार्टी को? देखिए, शुरुआत मुलायम सिंह ने की और उसके बाद इसमें सब लोगों ने जितना जो हो सकता था अपनी रोटियां सेकने का प्रयास किया। तो आप कहते हैं समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा दोषी रहे। आप क्या इसमें कहेंगे? समाजवादी पार्टी को आप सबसे ज्यादा दोषी मानेंगे? नहीं, खाली समाजवादी पार्टी नहीं, सभी पार्टियों ने ये झगड़ा कराया। और अब ये जो इलेक्शन आ रहा है इसमें अभी फिलहाल के टाइम पे ही आज उन्होंने वो अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसमें राम मंदिर ने भी याद आ गया। पहले से कहाँ थे ये लोग? आज राम मंदिर याद आ गया। अभी अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो बीजेपी कहती है कि भाई अब जिम्मेवारी तो थी समाजवादी पार्टी की, सरकार तो नहीं थी। तो झगड़े तो अगर वो थे तो इनमें ये भी तो शामिल थे, सबने कराई तो झगड़े। इनकी तो कोई एक का काम तो नहीं है। तो आप कहते हैं मैनिफेस्टो में राम मंदिर का जिक्र क्यों आया? वो तो पिछली बारी भी आया था। आप इसमें क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि आप सिर्फ समाजवादी पार्टी को दोष क्यों दें? देखिए मैडम, मैंने आपसे कहा कि शुरुआत होती है यहाँ एक घटना को लेकर के, ये सब मुजफ्फरनगर को दंगे में चपेट में लिया गया। अगर समय रहते कार्रवाई की जाती तो मुजफ्फरनगर में कभी कोई दंगा हिंदू मुस्लिम का नहीं हुआ और ना ही कभी देहात में ये दंगे हुए। ये मैं इसको घटना नहीं मानता। जो देहात में ये हत्याएं हुई हैं, दोनों पक्षों की हत्याएं हुई हैं, ये एक दुर्घटना थी, घटना नहीं थी। आप मोहब्बत की बात करते हैं। यहाँ दो दोस्त हमारे पुराने हैं। यहाँ बार बार बात हो रही है कि हिंदू मुसलमान आपस में दोस्त रहे हैं। ये दो दोस्त हमारे इनकी पुरानी दोस्ती है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, हम ऐसे भी लोगों से मिले आज जिन्होंने कहा कि मुसलमानों से मिले, उन्होंने कहा हम अपने गाँव वापस नहीं जाएंगे, और हिंदुओं से मिले, उन्होंने कहा कि नहीं वो यहाँ ना ही आए तो ठीक है। ऐसे भी कहानियां सुनने को मिलती हैं। ये सच्चाई हो गई है पिछले साल के बाद। पहले आप दोनों अपने बारे में कुछ बताइए। आप कब से दोस्त हैं? आप बताइए। सूरज मलिक। और आपका नाम? मेरा सैयद मुजम्मिल हुसैन। ये जाट है, मैं मुस्लिम हूँ। कब से दोस्त हैं आप लोग? करीबन 26 साल से हैं हम, और दोनों हम दैनिक सूरज केसरी नाम का न्यूज़पेपर हम निकालते हैं। आप दोनों इकट्ठे अखबार? जी जी, दैनिक अखबार है सूरज केसरी, और हम साथ साथ ही पढ़े हैं, साथ ही हैं, और बिजनेस साथ साथ है, और कोई फर्क हमें महसूस नहीं हुआ। बरखा जी, मैं ये कहना चाहूंगा, कवाल की जो घटना हुई थी उसमें जो हत्यारे थे तो उन हत्यारों को छुड़ा दिया गया। असल में पंचायत होने वाली थी उस टाइम के, भाई पंचायत नहीं होगी अगर हत्यारे जेल चले गए। हमारे कुछ नेताओं ने हत्यारों को थाने से छुड़ा लिया, अगले दिन पंचायत हो गई तो दंगे हो गए। तो मेरा मानना यह है अगर उन हत्यारों को नहीं छुड़ाया जाता तो शायद अलग चीज, बिल्कुल दंगे ना होते। और ये दंगों की देन है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तौर से इन्वॉल्व है दंगों में। आप भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम करते हैं, हमारे वकील साहब बैठे हैं वो समाजवादी पार्टी को ब्लेम करते हैं। आप में से कौन समझता है, एक यहाँ पे एक शो ऑफ हैंड्स लेते हैं, आप में से कौन समझता है कि सारी ही पार्टीज इसमें शामिल है? सारी ही पार्टी? किसी को लगता है किसी का ज्यादा कंप्लेंट है, किसी को लगता है, आपको लगता है सारी ही पार्टी शामिल? अगर हम झगड़े और दंगे की बात करें तो जितनी भी पॉलिटिक्स पार्टियां हैं वो वोट को लेने के लिए आपस में दंगे करवाती हैं और विकास और डेवलप के नाम पर कुछ ऐसा नहीं करती हैं। और अपने जो यहाँ सीनियर्स हैं, जो सिटीजन हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जो रिलीजन, कास्ट इसके नाम पर वोट मांगते हैं उसको बंद कर दे। और कहीं अगर ऐसा होता रहा, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है वो उसकी तरफ, उसके लिए सब जहर बो रहे हैं, वो नष्ट हो जाए पूरी तरह से। बिल्कुल, आपने ठीक बात बोली। आप क्या बोलेंगे इसमें? मैम, मुजफ्फरनगर के दंगे में तो हर पॉलिटिकल पार्टी का लीडर इन्वॉल्व था, चाहे वो बसपा से ले लो, चाहे सपा से ले लो, चाहे भाजपा से ले लो। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आपने तो खुद देखे होंगे कि हर लीडर का बयान अलग अलग था। और कांग्रेस का जो बयान आया कि हाँ ऐसा है कि लिंक्स हैं, वो भी लोगों को पसंद नहीं आया। मतलब वो भी तो आप सारी पार्टीज को एक तरह से शामिल मानेंगे? मेरा बिल्कुल समय खत्म हो गया है। ऐसा कोई जो अभी तक नहीं बोले, आप बोलिए। मैम, मैं बताना चाहता हूँ कि ये टोटल जो अब चल रहा है, अब यहाँ पर दंगों की राजनीति चल रही है। टोटल दंगों की, क्योंकि राजनीति, क्योंकि मुद्दे नेताओं के पास खत्म हो चुके हैं, विकास का मुद्दा पुराना हो चुका है, यहाँ पर दंगा हुआ है। अब आप देखिए, पहले समाजवादी पार्टी ने दंगे के मेन जिम्मेदार है, उसके बाद कल मुलायम सिंह यहाँ पर मुजफ्फरनगर आए, उन्होंने क्या किया, एक तरफा मोहम्मदों मतलब मुस्लिमों को और हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं। उनका बयान आपने सुना है
कि मुस्लिम हथियार बनाना भी जानते हैं। इसका मतलब हिंदू और मुस्लिम को बांटने का काम समाजवादी तो आप कह रहे हैं कि राजनीति, अच्छा अलग अलग व्यूज में आपको लास्ट वर्ड दूंगी, आप दोनों दोस्ती के एक तरह से इमेज है हम लोगों के लिए, आपका लास्ट वर्ड, आप नेताओं से क्या कहेंगे? नेताओं से मेरा यही कहना है, सामाजिक सौहार्द बना के रखें, सांप्रदायिक सौहार्द बनाएं और जितने भी सौहार्द है उनका इस्तेमाल करें और इधर उधर की बातों में भेदभाव की और ये लड़ाने की ये जो राजनीति है इसको त्याग दें और जो गुड गवर्नेंस के सुशासन के ऊपर बात करें, विकास के ऊपर बात करें, अपनी नीतियों को लेकर आए जनता के बीच में, जनता के लिए मूलभूत जो समस्याएं हैं, उनके मूल मुद्दे हैं, उन पर फोकस करें, उनके लिए काम करें, तभी उस प्रत्याशी को जनता उनको चुनना चाहिए और वही अच्छा प्रत्याशी साबित होगा। अगर आप जो कहते अगर वो होता तो शायद कभी दंगे ही नहीं होते, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, चले आपको नेताओं से क्या कहेंगे आप कि ये जो लड़ाई लोगों में भी होती है कैसे बंद होगी? चाचा, ये तो अनाप शनाप कहना किसी के बारे में कुछ जी, मतलब एक दूसरे के बारे में जी, हमें भी 60-65 साल हो गए, पहले भी चुनाव हुए, ऐसा कभी नहीं देखा, पहले ऐसा कभी नहीं देखा कि इनकी जबान पर लगाम ही नहीं किसी ने था, किसी की जुबान पे लगाम नहीं। आपने असली बात बोली, आपने सच में असली बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली कि किसी की जुबान पर लगाम ही नहीं है, बहुत आपने बढ़िया बात बोली। दैट द पॉइंट ऑफ द मैटर इज, यहाँ तालियां बज रही है चाचा के लिए कि किसी की नेता की जुबान पर लगाम नहीं है, एंड दैट इज एग्जैक्टली द प्रॉब्लम, दैट व्हाइल द नेशनल पॉलिटिक्स इज बीइंग फ्रेम्ड इन द टेम्पलेट ऑफ गवर्नेंस इश्यूज, हियर ऑन द ग्राउंड द पीपल आर सेइंग दैट local politicians have no control over what they say, and that is why every speech becomes so contentious. Divided opinions on which party is to blame for the riots or takes the greater share of blame, but an agreement among the people here that it is politicians and politics that is dividing people and not religion or their own shared history. That's it on Chai Stops today from the sugarcane fields of Muzaffarnagar. We're going to try and talk. Do you believe that the process of selection at the Chai Shop